जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच ड्रामा रिव्यू। आज हम 2 ड्रामों की बात करेंगे। एक मैं मंटो नहीं हूँ की एपिसोड नंबर 29 और दूसरी शरपसंद। शरपसंद के हवाले से भी कुछ अहम बातें करनी है, लेकिन मंटो से शुरू करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जो है 30 और 31 यानी कि सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड होगी। और इस ड्रामे में जो आज से 1.5 महीना पहले मैंने कहा था कि उसका निकाह मतलब शादी की तरफ जाएगी बात फरहाद के साथ मैमल की, वही हुआ। और अब इफ़रा के वालिद का मैंने उस टाइम बताया था कि गोली वो मारेगा, अगरचे अगली किस्त में नज़र ऐसे आ रहा है जिस तरह हुमायूं सईद ने गोली मारी है, लेकिन मेरा अभी भी मानना यही है कि इफ़रा का वालिद जो है वो गोली मारेगा। और आपने इस एपिसोड में उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपने चेक कर लिया होगा, जहां हुमायूं सईद के साथ वो कैंटीन कैफेटेरिया में बैठ के कुछ खा रहे थे और उन्होंने कहा था कि इंसाफ ज़रूर होगा, बाज़ दफ़ा देर हो जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पैसे नहीं लेता ऐसे बंदे को जो इंसाफ के ऊपर ना कर सके, मैं कुछ नहीं। जिस टाइम हुमायूं सईद ऑफर करते हैं कि मैं बिल दूंगा, लेकिन बहरहाल मुआयदा हुआ। एक दो चीज़ें इस ड्रामे की बड़ी शानदार थी, तासरात ऐसे थे कि मज़ा आ गया देख के। आखिरकार मुआयदा हो जाता है और सिराज अमर तसरी दोबारा से उस मुआयदे पे दस्तखत कर रहे हैं, अगरचे पहले वाले मुआयदे भी पूरे नहीं किए, लेकिन फिर उसने बिनियामीन ने, लेकिन इसमें भी वो मजबूर है जो भी है, लेकिन दस्तखत करता है। ये ज़रा देखिएगा, मुआयदे के ऊपर दस्तखत है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे रेज़ करना है, ये देखें, ये दस्तखत कर दिया उन्होंने। और इसके बाद एक जो सीन है वो साइमा यानी कि सुरैया का सीन, जहाँ पे वो आगे कहती है मुबारक हो, इस दफ़ा शर्त में जो नाम रखा वो दिखाता हूँ मैं ज़रा। सुरैया कहती है कि इस दफ़ा एक अलग चीज़ हुई है, दस्तखत में तेरी जगह भी रखी गई है, तू मोतबर हो गई है अमृतसरियों के उसमें, पर ये हो देखिए। गई है तू अमृतसरियों के तो ये मुआहदे मुआहदों के हवाले से अब बात तेरे करी है। दस्तखत तो ये मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, आप ज़रा देखिएगा, जहाँ पे वो साइन करेंगी। बल से राज का ये अब क्योंकि कैमरामैन ने इसको फोकस किया है, तो हमारा भी काम है कि हम भी फिर इस चीज़ को फोकस करें कि ये क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं। ये ज़रा देखिएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि इसकी नौबत के बाद मसमात सुरैया बेगम बिन्यामीन और इसके ख़ानदान को, ये है जनाब साहब वो मुआहदा जो कि देखने में ये नज़र आ रहा है जिस तरह मेमल का मुआहदा है, जिसमें वो अपने आप को सौंप रही है, शादी के लिए तैयार कर रही है और भाई की माफ़ी मांग रही है। लेकिन यहाँ पे उसका जिक्र नहीं है। यहाँ पे मसमात सुरैया बेगम यानी कि इनकी फुफ्फो जो सामने खड़ी हुई है उसका, और बिनियामीन और उसके ख़ानदान का जिक्र है। यानी कि एक मुआहदा आपको याद होगा 10-12 किस्तों में पहले हुआ था, जिस 10-12 किस्तों पहले जिसमें बाबर अली ने साइन किए थे, जिसपे सुरैया बेगम माफ़ करती है मुआहदे में अपने जो 2 कत्ल हुए उसको। तो ये मुआहदा दिखाया ये गया है कि जो नया मुआहदा है जिसमें एक शादी करेगी मेमल उसके साथ, अपने भाई की जान के बदले बख्शी होगी, और उधर से वो हजरत वाला, लेकिन इसमें उसका जिक्र नहीं है। तो लिहाजा ये मुबैना तौर पर पुराना मुआहदा दिखाया गया है, ये नया मुआहदा भी नहीं लिखा। अगर वैसे दिखाना था वैसे दिखा देते, जैसे आसिफ रजा मीर ने भी साइन किए, नहीं पता चला कि क्या लिखा हुआ है। अगरचे गौर करें तो उसमें भी पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन इतना फोकस करके दिखाने की क्या जरूरत थी। इसमें सुरैया बेगम का क्या काम है? इसमें मेमल का नाम नजर आना चाहिए था, इसमें फरहाद का नाम नजर आना चाहिए था, इसमें शमरेज का नाम नजर आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे कमाल हो गया है। वैसे जाकर पूछेगी बहुत बहुत देर गुस्सा आया लोगों को देख के। सबा परवेज, बाबर अली, बिनियामिन खानदान यानी अजान समी खान, सब पे गुस्सा आ रहा है। इस पे भी दोबारा गुस्सा आया। मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा भी, उन्होंने कहा जी दिल करता टीवी तोड़ दें जिस टाइम ये कि आना। मेमल कहेगी कि फरहाद कहाँ है, ज़रा सुनिए तो कहाँ चले गए हैं, मैं काफ़ी बना दूँ, नई चाय बना दूँ, तो ज़रा सुनिएगा हो ज़रा। गई फरहाद वापस नहीं आए फोन भी नहीं उठा रहे तो ये जो था ये बड़ा ही ज़बरदस्त था, यानी पूरे खान लोगों को बड़ा गुस्सा है। और ये वही वाली मेरे पास तुम हो में जब उसने दानिश ने थप्पड़ मारा था उसको, शहर शहर उसको, अदनान समी खान को, जो भी उनका नाम था उसमें। तो ये वही वाला सीन होने जा रहा है कि गोली लगने के बाद उसको बड़ी खुशियां मनाएंगे लोग, खुश होंगे कि क्योंकि इस वक्त पूरे तरीके से जकड़ा हुआ है इस ड्रामे ने लोगों को अपनी उसमें। एक खवातीन के हवाले से जो खलील रहमान कमर साहब पे इल्ज़ाम लगता है, वो मैं ज़रा यहाँ पे आज वाज़े करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक सीन दिखाना चाहता हूँ और फिर उस इल्ज़ाम की हकीकत के औरतों को रेडिक्यूल करते हैं या खवातीन को की तजलील करते हैं, वो पहले मैं ज़रा सीन दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद ज़रा इस नुक्ते पे आता हूँ। ये सीन कमाल का है। मुआहदा हो चुका है, शादी की तैयारियां हैं। सुरैया फुफ्फो जो है जिसकी लाडली अब इसकी भेंट चढ़ रही है, और उसके अपने साथ क्या हुआ था, ये एक्सप्रेशन सुरैया के कमाल के एक्सप्रेशन, जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है।
उसके बाद अगले एक्सप्रेशन दिखाते हैं, एक बाप जो कुछ नहीं कर सका, जो अपनी बेटी को देने जा रहा है अपने बेटे की एवज, उसके चेहरे के ऊपर शर्मिंदगी, और पीछे फिर उसका बेटा, उसके ऊपर भी शर्मिंदगी। तो आसिफ रज़ा मीर साहब के चेहरे के ऊपर जो शर्मिंदगी है वो आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर। और ये इस बहन, ये एक किस्म की फातेह है, यहाँ पे बहन के उस पर शर्मिंदगी ने हंसती भी है और ये उसको गले भी लगाती है। लेकिन जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक था इस सीन का, देखिएगा जरा, बहुत खूबसूरत शूट किया गया, बहुत अच्छा। देखिए म्यूजिक मुझे बड़ा पसंद आया, यहाँ पे तासरात बड़े पसंद आए, साइमा के अपने, सबा कमर के अपने तासरात है, सबा फैसल के, सॉरी, उस बहन के अपने, मतलब मज़ा आया देख के, कमाल सीन था ये। अब मैं ज़रा आता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले भी कुछ लिखा हुआ था किसी ने, एक ख़ास ग्रुप है, मेरा कोई लेना देना नहीं है ना किसी लिबरल से, ना किसी बुनियाद परस्त से, ना किसी उससे, मैं कोई उसूल की बात ही करता हूँ। अगरचे मैं इस ड्रामे के अंदर खामियां भी बहुत निकाल रहा हूँ, कहीं पे डायरेक्शन में, कहीं कॉन्टीन्यूटी की खामियां, कहीं कुछ और खामियां, लेकिन जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, अब मुझे बताए, जो कहते हैं कि वो ख़वातीन को रेडिक्यूल करते हैं, इस ड्रामे में ये अब इस जगह पे ख़वातीन को फाते दिखाया या नहीं दिखाया? एक बेटी कुर्बान होने जा रही है, एक मुआशरे के अंदर तंज भी दिखाया कि मर्द किस तरह खामोश हैं, लेकिन बेटी जो है वो, उसने सबको नीचे लगा लिया, उसने सबको हरा दिया। क्या भाई, क्या फरहाद, क्या बिन्यामिन, क्या उसका बाप, सबको उसने हराया है, और एक उसने हामी भरने के बाद मतलब जीता है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए उनको उनकी मुश्किलात को हाईलाइट किया है, और हमारे माशरे में जो जिस तरह किया जाता है कि उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है या भेड़ चढ़ा दिया जाए। दूसरा, उन्होंने अब देखें कि सब मर्द उनके नीचे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, तो लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाना, ये मेरे ख्याल में को बहुत इंतहा पसंदी कह सकते हैं, एक्सट्रीम उसके लेवल के ऊपर जाके उनकी बुग़्ज़ में कह सकते हैं कि, या उससे नफरत में खलील साहब से। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने ओरिजिनल सारा कुछ दिखाया। अब आते हैं ज़रा शरपसंद की बात करते हैं थोड़ी सी। एक तो शरपसंद की एपिसोड नंबर 6 में नुमान एजाज की जो बेटी दिखाई है वो, और फिर ये लड़के से मिलने के लिए आती हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा देखें, बहुत ड्रैग सीन था, बड़ा ही तुम्हें बोर इतना तो करना चाहिए कि ये तुम 3 मिनट तुम पे, अपनी यानी अम्मी कि से टोटल बात 3 मिनट कर पे शुरू सको। हुआ और 3 किसी मिनट लड़की तक से ना ही ये प्लीज चला, ना, यानी आज 6 मिनट पे तुम जाके खत्म नहीं हुआ। ना। अब इसके अंदर रेपिटेशन बहुत है, अम्मी से बात कर लो क्यों नहीं करते, अम्मी से बात कर लो क्यों नहीं करते, मतलब ठीक है, आपने ये चीज़ स्टैब्लिश करनी है, लड़का सीरियस नहीं है, लेकिन उसके किरदार, उसके अंदर कोई रेपिटेशन, इतनी ज़्यादा बोरियत, ड्रैग नजर नहीं आना चाहिए। ये सीन बहुत ही ज़्यादा ड्रैग था, बड़ी माजरत के साथ। और इस ड्रामे के अंदर जहाँ एक दो हीरा मानी के एक दो सीन के अलावा, वो हीरा मानी का जो आता है प्रपोजल लेके, उसकी मैं ज़रा ओवर एक्टिंग आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा नुमान इजाज जहाँ नहीं होता तो इस ड्रामे के अंदर कोई कमी महसूस होती है। इवन जो अफान है वो भी मतलब अफान को भी आप देखेंगे इसी लड़के की तरह, ये जनाब से बैठे हुए, ये फिर आगे बैठ गया उसके ऐसी साथ। बात नहीं है वो, मैं तुम मुझे ये बताओ, तुमने अब तुमने फिर कैसे सोच लिया कि फिर दोबारा आगे बैठ तुम्हारी गया। अम्मी तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं होने इतना देगी? लंबा सीन चल रहा है, अभी सीन चल रहा है, क्या अब कमी है अम्मी मुझ रिश्ता पे? नहीं होने देगी और क्या क्या। ये मैं गलती से आपके आ गया हूँ क्योंकि बीच में सीन की इंसर्शन थी उस लड़के की, दूसरे की, तो ये 3 मिनट से शुरू हुआ, 6-7 मिनट का सीन था ये, कैन यू इमेजिन, और बार बार रिपीट हो रहा, बहुत ही इंतहाई बोर किस्म का सीन था। आगे जरा अफान को और उसकी भी बात करते हैं, क्या हरीम की। 9 मिनट का सीन था जी, 9 मिनट, 9 मिनट, उफ। इधर मतलब है कि इधर अब ये कहाँ वापस रह गई अपनी थी बहन तुम? के पास गई है, कब देखें से जरा। मैं तो ये 9 मिनट का सीन था, मैं 3 मिनट का भी बोर समझ रहा था, तो इसके अंदर बार बार रेपिटेशन, कोई अदाकारी के अंदर जान नहीं, कुछ नहीं। इस 9 मिनट का सीन, आप बताएं कि एक लड़की जब लड़के से मिलने आई है, कितनी देर लगती है इस चीज को स्टैब्लिश करने में कि लड़की कह रही है कि तू माँ को भेज, और वो कह रहा है कि बार बार टाल रहा है, तो वो 9 मिनट तक तो नहीं हो सकता। आप खुद सोचें, 9 मिनट द हेल ऑफ टाइम। आगे मैं जरा उसके थोड़े सीन दिखाता हूँ आपको, हरीम के और उसके। तो उसका नाम हम ये किसान देखें जरा, ये वाला सीन है, बहुत प्यारी बच्ची थी, हाँ हो ठीक क्यूट। है, अब ये दिखा रहे हैं, ठीक है, हाँ। एक चीज स्टैब्लिश कर रहे हैं कि दोनों बड़े खुश हैं। इसके बीच में आगे नुमान एजाज रंग में भंग डालेगा, शर पसंद है, वो सारा कुछ करेगा, लेकिन इसके मतलब कोई बोरियत है, बहुत एक जैसे सीन है, बिल्कुल यकसानियत है उसके अंदर, दोनों के मियाँ बीवी के, कुछ नया नहीं है।
पिछले 3 किस्तों से यही बस आपस में लगे हुए हैं, कुछ दिखाने को शायद नहीं है। तो इन्होंने बस वो प्लान किया हुआ कि नुमान इजाज़ को तो रख लिया, लेकिन बाकी ड्रामे को भी तो इंटरेस्टिंग बनाना होता है ना। बिस्मिल ड्रामा था, बाकी पूरा इंटरेस्टिंग था वो नुमान इजाज़ के किरदार के अलावा भी। तो इसमें बाकी सब मुझे फजूल लग रहा है। एक मैं ओवर एक्टिंग वाला सीन दिखाता हूँ ज़रा। अभी ये सीन फिर उसी तरह के चल रहे हैं, फिर वही कुछ भी नहीं। वो एक दूसरे से लाड़ प्यार एस्टेब्लिश किया जा रहा है। कितना करना है, ये घर आ गए फिर भी अभी चल रहा है चल रहा है चल रहा है सही। क्यों रवीना? अब ये सीन भी हाँ, जहाँ मल्ले लेकिन वाले सर है, जब ऐसी मैं कोई बात थी नहीं ना। खड़े खड़े झूठ घड़ा है उसने। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही ये है। भी ये भी बहुत ज्यादा था, बहुत बोरिंग किस्म का था ये भी। आगे एक ओवर एक्टिंग है जो हीरा मानी के सामने उस लड़के ने की, वो दिखाता हूँ जरा। ये जो जिस वक्त कहता है कि मैंने कुछ नहीं सुनना, मैं बस मतलब इसको रिफ्यूज करके चला जाता है या रिजेक्ट कह दें, वो करके चला जाता है। तो इसके अंदर आप देखें कि हीरा मानी जो जिसका किरदार एक बैंक मैनेजर है, उसने अपनी ग्रेस को यहाँ कायम रखा है। देखने वालों को लगेगा कि पता नहीं इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसने अपनी ग्रेस कायम रखी है। उसको दुःख हो रहा है, हर्ट हो रही है सुन के उसकी बातें। लेकिन वो जो एक घर की लड़की का रिएक्शन होता है, उससे ज़रा हट गया क्योंकि वर्किंग लेडी दिखाई है। तो उसने अपनी ग्रेस को यहाँ पे कायम रखा। अगरचे बाद में मुसल्ले के ऊपर बैठ के वो रोती है खूब, वो वहाँ ज़बरदस्त एक्टिंग की है। लेकिन ये देखें यहाँ इसकी जहाँ एक्सप्रेशन कोई बहाना नहीं सुनना मुझे तो। हर्ट हो रही है वो, देखें। ये अब ये मैंने ओवर इन्होंने एक्टिंग कुछ दिखानी तो ऐसा देखा है मैंने ओवर एक्टिंग दिखानी थी इस लड़के की, ज़रा चेक करें। जो आके इतना शोर मचाया और इतना नाचता भी है। ये ओवर एक्टिंग थी, टोटल ओवर एक्टिंग थी। अब उसकी रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त है, नॉर्मल भी है, ग्रेस भी है, दुख भी है आंखों में। और फिर इसी उसके बाद जाके जिस वक्त ये लड़के की ओवर एक्टिंग तो आपने चेक कर लिया, जिस ये यहाँ पे बड़ी कमाल एक्टिंग की है इंडीड, बहुत बहुत जहाँ पे रोती है ये फरियाद करो। हाँ ये देखिए, ये बहुत अच्छा किया इसने यार। तो मुझे लगता है मेरी ये खास तौर पे जहाँ ये अब देखो सुबह रही है, सिस्कियाँ ले रही है, बहुत ज़बरदस्त। तो शरपसंद में नुमान इजाज़ की एक और कंटिन्यूटी भी है जो कि शुरू में शायद हमें दो किस्तों में नज़र नहीं आई। ये पोस्ट थॉट थी उनकी, बाद की थॉट थी या क्या था, जो भी था, कि वो कानों को हाथ लगा के वो साफ़ करते हैं, उंगलियां मारते हैं। इधर भी इस एपिसोड में भी था वो, अगर मैं कहीं दिखा सकूं आपको। और 2-3 दफ़ा इसने यानी कि किया, लेकिन ये पहली 4 किस्तों में नहीं था, ये अब थॉट पहले आंखें मारने वाला, आंखें ब्लिंक करने वाला इनका है, वो बड़ी ज़बरदस्त कंटिन्यूटी थी। लेकिन बहरहाल चले, कोई नहीं। लेकिन इस ड्रामे में नुमान इजाज़ के किरदार के अलावा बाकी किरदार जो हैं वो स्टोरी के लिहाज से बोर कर रहे हैं, यकसानियत है, सीन ड्रैग है। दूसरे ड्रामों में बात करनी थी, बात लंबी हो गई है, अगले उसमें करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।